पवन सिंह अपने पत्नी के साथ डीपी लगाए हैं और ये सुबह से खबरें चल रही है कि पवन सिंह और ज्योति सिंह एक हो गए हैं। काम का पहल महिला विकास मंच ने किया था। उस काम के पहल में बहुत लोगों का योगदान रहा। आप लोगों का योगदान हमारा मकसद दोनों को एक प्लेटफॉर्म पे खड़ा कर देना था। हमने कर दिया। पवन सिंह मजबूर हो गए ज्योति सिंह को अपनाने के लिए, नहीं तो चुनाव नहीं लड़ पाते। पब्लिक में थू-थू हो रहा है, उनको लोग गाली दे रहा था। ये सब पे आप क्या कहेंगे? लंबी बातचीत हुई थी, हुँ। जिसमें कि वो अपने दिल की सारी बात रखी और मैं कहीं न कहीं सहमत थी कि वो लास्ट में यही बोल नमस्कार, आप देख रहे हैं मीडिया दर्शन। हमारे साथ बीना मानवी है और अरुणिमा मैम है। आज सबको पता है आपको कि पवन सिंह अपने पत्नी के साथ डीपी लगाए हैं और ये सुबह से खबरें चल रही है कि पवन सिंह और ज्योति सिंह एक हो गए हैं। अब जानेंगे कि क्या कुछ होगा या क्या कुछ हुआ है। मैडम कितना खुश हैं आप इस बात से? मतलब खुशी का माहौल है और खुशी मना भी नहीं पा रहे हैं क्योंकि परसों ही मैं ओटी से आई हूँ हाँ। और मेरी तबीयत बहुत ख़राब है। तो बस किसी तरह कपड़े पहन के बैठ गई कि चलो भाई आप आ गए हैं तो बाइट दें। तो चलिए, जिस काम का पहल महिला विकास मंच ने किया था, उस काम के पहल में बहुत लोगों का योगदान रहा। आप लोगों का योगदान रहा, मीडिया कर्मियों का योगदान रहा, क्रिएटर्स का योगदान रहा, क्योंकि ये बीआईबी विजेंद्र भाई भी बोल रहे थे, देशवा न्यूज़ वाली भी बहुत बोल रही थी, तो सबका योगदान रहा। लेकिन हर योगदान के पीछे खुशी इस बात की है कि ज़मीनी लेवल अगर हाँ। किसी ने कुछ कार्य किया है इसमें, तो डेफ़िनेटली दौड़ के, चाहे वो मुंबई में मीटिंग हो, चाहे वो तमाम टीम के साथ दिल्ली में मीटिंग हो पवन भाई से, उन्हें समझाने का काम तो हम ही ने किया है। और ये सही बात भी है मैडम, सब लोग क्रेडिट ले रहा है या फिर सब लोग कह रहा है ये हो गया, वो हो गया, ऐसा हो गया। किसी का पोस्ट तक नहीं है पवन सिंह के साथ, लेकिन हाँ। आप इकलौती हैं जो जाके बैठ के सामने बता रही हैं, सब कुछ आप समझा तो रही वो हैं भी सब। पोस्ट देखे होंगे जो एकदम हुँ। कंधों में हाथ रख के एकदम प्यार से दीदी। चलिए, समझ गए। और ज्योति भी इस बात से इनकार नहीं कर सकती है कि घंटों मैंने समझाने का उसे भी काम किया। हमारी अरुणिमा जी के पास तो भाई बहुत सारे बातें उन्होंने की। जब हम लोग दिल्ली में मीटिंग कर रहे थे उसी दरमियान पवन ज्योति से बात उनकी हो रही थी, क्योंकि बीच में ज्योति मेरे से गुस्सा आ गई थी। तो ठीक है, गुस्साना मिलना लगा रहता है, वो भी गुस्सा ही नहीं, उसे डाइवर्ट कर दिया गया था। और एक योगदान और रहा इसमें देशवा न्यूज़ वाली का, बबीता मिश्रा जी का। क्योंकि हम भाई निस्वार्थ भाव काम करते हैं, हाँ। हमें टीआरपी का खेल नहीं खेलना है। तो जिसने भी अच्छा या बुरा तरीके से इसमें मेहनत किया, वो मेहनत कामयाब हुई। हमारा मकसद दोनों को एक प्लेटफॉर्म पे खड़ा कर देना था, हमने कर दिया। अब आगे जाने दोनों मियाँ बीवी। अब भाई चलो साथ में, चाहे अलग हो साथ में, हमने दोनों को एक जगह कर दिया इकट्ठा। अब बहुत लेकिन बढ़िया। बहुत आपकी खिंचाई हुई है मैडम, इतना ज़्यादा गाली-गलौज आपकी खिंचाई। अरे कोई फ़र्क पड़ता है? अच्छा, खिंचाई करके ही कोई मेरा क्या बिगाड़ लिया? हुँ। अभी तो सब गाना बना रहा है मेरे लिए, एक पर एक गाना आ रहा है हाँ। मेरे लिए, नेगेटिव गाना आ रहा है, तो उससे क्या हो जाएगा भाई? एक भी बुद्धिजीवी व्यक्ति ने मेरी खिंचाई नहीं की है। हुँ। यूट्यूबर्स भाइयों ने की है, कुछ मीडिया कर्मियों ने की है, कुछ गाँव देहात की औरत लोगों ने किया है, लेकिन कोई बुद्धिजीवी व्यक्ति बैठ के अगर मेरा खिंचाई करता कहीं नज़र आया हो, तो आप बताइए। जितने भी हाई प्रोफ़ाइल लोग हैं, हुँ। जितने भी बुद्धिजीवी लोग हैं, वो सब मेरे कार्यों को समझते हैं, मुझे समझते हैं, और बाकी लोगों को जस्टिफ़िकेशन देने तो हम बैठे नहीं हैं भैया। हम तो अपने स्टाइले में काम करम, चाहे केकरो जो समझे ला सही बात। समझे। कई लोग ये कह रहे हैं कि पवन सिंह मजबूर हो गए ज्योति सिंह को अपनाने के लिए, नहीं तो चुनाव नहीं लड़ पाते। पब्लिक में थू-थू हो रहा है, उनको लोग गाली दे रहा था। ये सब पे आप क्या सोचती हैं? देखिए, ठीक है, वो दोनों चीज़ें माना जा सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर मान लीजिए चुनाव ही मजबूरी है और ये सही समय है, तो चाहे वो हम हों, चाहे उनकी अपनी सोच हो, मकसद जो था वो मकसद कामयाब हो गया और उसी मकसद पे हमें रहना भी चाहिए। अब गड़े-मुर्दे कृपया करके कोई भी, हम मीडिया कर्मी भाइयों से भी बोलते हैं, गड़े-मुर्दे ना उखाड़ें। कुछ अच्छा दिखा है तो उसको और अच्छा कैसे कर सकते हैं, उस पे बात करें, है ना? वही और हमारा ये फ़र्ज़ है। ये लोग जो बता रहे हैं कि बीना मानवी कुछ नहीं की, आके टीआरपी लूटी, बीना मानवी ने ऐसा करा, बीना मानवी ने वैसा करा। इन सब पे बीना मानवी का अब क्या प्रतिक्रिया है? क्योंकि भाई अब तो पवन सिंह खुद जाओ, स्टोरी लगा रहे हैं। कालिक हो तो मुँह में, और क्या बोल सकते ज्योति हैं। सिंह स्टोरी लगा रही है और आप लोग को आभार और थैंक यू बोल तो रही जिन हैं। लोगों ने मुझे गालियाँ बकी हैं, वो जाके अपने मुँह पे कालिक पोत लें, और क्या कर सकते हैं पैसा बताइए? लेके आई थी आप, अब अब पैसवा तुरंत लाया कर है भाई। दीजिए। अब ज्योति तो हो गई भौजाई, उधर चली गई, तो हुँ। भौजैया वाला पैसवा इधरे ना आया था।
अब ये पवन सिंह को समझाने में लगी थी और ये जो अरुणिमा मैडम है एक तरफा ज्योति सिंह को समझाने में लगी थी और दोनों लोग एक दूसरे को समझा के इतना बड़ा जीत जो है भोजपुरी इंडस्ट्री को दिया है। मैडम इस पे आपकी क्या प्रतिक्रिया है? काफी मेहनत करी है आपने देखिए, भी। जब शुरुआत हुई थी बात की तो मुझे याद है आप ही थे हाँ ऑफिस के बाहर, जिसमें कि हम लोगों ने बहुत गुस्सा किया था। हाँ, पूरी महिला विकास मंच ने घंटा का पावर रखता हाँ, है। जो भी बोला था। हाँ क्यों बोला था? क्योंकि हम लोग इनिशिएट करना चाहते थे, क्यों ऐसा हो रहा है? तो कहीं न कहीं ये उस दिन की बात आप सोचिए तो आपको लगेगा कि ये बीजारोपण किधर से हुआ? महिला विकास मंच ने किया और यही चाह रहे थे ना कि क्यों अलग हो रहे हैं? हम्म क्योंकि ये शादी कोई लव मैरिज नहीं था, ये हम्म फुल्ली अरेंज मैरिज था। और आप देखिएगा कि पीछे की बाइट अगर मैंने कुछ भी बोला तो यही बोला है कि ये अगर दोनों का आज विचाराभेद है, तो ये पेरेंट्स को देखना था। क्योंकि जो होता है ना दोनों का कोई भी बातचीत ये दोनों के पेरेंट्स ने किया था और सीधे लाके बिठा दिए। अब इनका इनका विचार नहीं मिल रहा था, तो शादी में होता है, नई-नई शादी में कुछ दिन विचार नहीं मिलता है, फिर एक दूसरे को समझते हैं, फिर मिल जाता है और उससे भी ज़्यादा नहीं मिलेगा तो दोनों का अपना रास्ता है। तो हम लोग तो खुला यही बोल रहे थे और कुछ नहीं बोल रहे थे। बड़ी अच्छी बात है कि एक तरफ से बबीता जी उनको पकड़ी रहीं। आपको नहीं पता है बबीता जी कि इधर वीना जी भाई को किस तरह से समझा रही हैं। हम लोग वहाँ गए, फिर वो दिल्ली आए, तो हमेशा इस बात को रखा गया कि भाई ये हो सकता है तो घर बसना चाहिए। तो ये सबको बोलना ज़रूरी थोड़ी ना है। सही। रिज़ल्ट देखिए, सवाल कितना भी कठिन हो, लेकिन जब आंसर पूरा हो जाता है, बढ़िया होता है, तो रिज़ल्ट बड़ा अच्छा आता अच्छा है। आपका तो तो ये लगातार रिज़ल्ट बड़ा अच्छा है। आपका तो लगातार ज्योति से बात हो रहा था। ज्योति मेरी सिंह को क्या डर था सबसे अधिक इस नहीं, बात की? मेरी बहुत लंबी बातचीत हुई थी, हम्म जिसमें कि वो अपने दिल की सारी बात रखी और मैं कहीं न कहीं सहमत थी कि वो लास्ट में यही बोलती थी कि मैंने उनको समझाया कि एक हीरो को आप बहुत ज़्यादा इंटरप्ट नहीं कर सकते, क्योंकि उनकी एक देखिए रियल लाइफ़ अलग है, रियल लाइफ़ अलग है। तो रियल लाइफ़ में अगर इंटरप्ट करेंगे कि इस लड़की से ना बात करें, इसमें चिपके ना, तो ये गलत हो जाएगा। तो उसने बोला कि हाँ, ये ठीक है कि ये हमारी गलती है, बट ये अब नहीं चाहते, हमें बस पत्नी का दर्जा और पत्नी का सम्मान दे दें। तो मैं हर चीज़ से आपको मैं सुना सकती हूँ, मैंने आज तक किसी को नहीं दिया ऑडियो। उन्होंने ये भी बोला कि मेरे में जो एक बुरी आदत थी, मैं ऑडियो रिकॉर्ड करती थी, मैं वो उस जिससे वो हमसे दुखी हैं, वो मुझे बिना ऑडियो वाला दे दें फ़ोन, मैं वो लेके भी रह लूँगी, तो ये बहुत अच्छी बात है। सही बात। एक इनिशिएशन उसने जो लिया, मैंने बोला कि बहुत एप्रिशिएट करती हूँ इस तरह की बात करती हो और वेस्टर्न कपड़ा पहनना उसे अच्छा लगता है। मैंने बोला ये सवाल ही नहीं है वीना जी इस पे कुछ बोलेंगी। वो बोली दुखी थी। मैंने बोला ये कह ही नहीं सकती, कि हम लोग भी पहनते हैं जब सही बात जाते है, हैं कहीं, कुछ ओकेजन और ये पे। कवर्ड ही ड्रेस होता है, हम लोग भी वैसा नहीं एक्सपोज ड्रेस नहीं पहनते। और देखिए पति पत्नी का मामला, हमारे पति हमसे क्या चाहते हैं या उनके पति क्या चाहते हैं, ये रियल लाइफ से अलग होना चाहिए। आप भी जो कर रही है रियल लाइफ अभी ये चल रहा है, तो ये उनके जो पति चाह रहे हैं आप वो करिए और दोनों मिलके रहिए। हम क्यों नहीं चाहेंगे? हम लोग चाहेंगे कि हम लोग पूरी मंच जाए और अब वहाँ पार्टी दें, क्या बताएं? सब लोग मिलके खुशियाँ मनाएं। हम इसी में खुश हैं जिसमें आप सब लोग खुश हैं। बहुत हमें कौन सा वहाँ आपके यहाँ से किसी मतलब पूरी महिला विकास मंच का घर थोड़ी ना चलने वाला है जो हम अच्छा, किसी से मैम हर मंच पे पवन सिंह एक बात कहते हैं कि हमार माई की इच्छा ही है बाकी एगो पवन के बेटा खेलैती। अब का लगता है कि पवन सिंह के बेटा हो या उनकर माई जल्दी खेलै है? अभी कुछ नहीं कहा जा सकता है। अभी मतलब एक तलाक भी हो शुरुआती सकता है दिन क्या है, पे? शुरुआती दिन है, हाँ अभी पहला पहला ही दिन है, एक हाँ फोटो ही आया है। हाँ थोड़ा अब कोजी कोजी होने दीजिए। हाँ। पता चला कोजी कोजी होने में दोनों फिर लड़ गया, तब अब कोजी कोजी मतलब अब अरे देखिए ये महिला विकास मंच का एक्सपीरियंस है, क्योंकि आज नहीं, आज पवन सिंह चूंकि स्टार हैं, इसीलिए आप लोग के बीच में उनके बीच की इतनी बातें हम लोग कर रहे हैं। अदरवाइज ओल्ड का भी आप बिलीव नहीं करेंगे, महिला विकास मंच में 60 साल के ओल्ड का हम लोग घर बसाए हैं, तो काफी सारे एक्सपीरियंस है। बिठा देते हैं, एक साल बाद फिर पता चलता है कि नहीं रहेंगे, इसलिए वो ऐसा वक्तव्य दे रही हैं कि हमें नहीं पता है अभी वस्तु स्थिति को। ये हमारा काम था एक प्लेटफॉर्म पे ला देना, सबका काम था, आपका भी काम था एक प्लेटफॉर्म पे ला देना, ला दिए ना। अब भगवान करे दोनों खुशी रहे, संपन्न रहे। जो अदालत नहीं कर पाया वो बिना मानवी करती। अरे वीना मानवी कोई तोप चीज थोड़ी है, सब समय पे सब निर्धारित होता है भाई। समय के अनुकूल चीजें बदलती हैं, समय के अनुकूल
चीज़ें अच्छी होती हैं और बुरी भी होती हैं। हमें लग रहा है कि आप बोली कोजी कोजी होने में कुछ हो सकता है, तो एक बार फिर से आप गाली खाने के लिए तैयार हो जाइएगा। अरे दोनों कोज़ी-कोज़ी होंगे तो ही ना, आप पूछे औलाद कब होगा, तो कोज़ी-कोज़ी होंगे तो औलाद भी हो जाएगा। अब पता चला कोज़ी-कोज़ी होने के चक्कर में दुनिया लड़िए गया, तब फिर बचवा नहीं होगा। तो ऐसा सवाल आप लोग पूछते हैं, मुँह खुलवा देते हैं, उसके बाद बात करते हैं हम ही से। चलिए, आप ये खबर मीडिया दर्शन पे देख रहे थे। मेरा नाम सोनू आनंद है और हमारे साथ महिला विकास मंच की बीना मानवी और अरुणिमा मैम थी। अब आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दर्ज करिएगा।